चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है पीछे का गला। 7, 8, 9 या फिर उससे भी ज़्यादा हो, जितना भी हो। इसके बाद गला ओपन कहलाने लगता है, ठीक है, ओपन नेक कहलाने लगता है ब्लाउज में। इसमें दोस्तों कंडीशन बदल जाती है ना, हर वीडियो में। जैसे 7, 3, 6, 8 इंच है, पीछे पल्ला तो सेम काटेंगे, लेकिन सामने का गला जब 5 इंच रहेगा, जब 6 इंच रहेगा, जब 7 इंच रहेगा, 8 इंच रहेगा, इसमें सब अलग होती जाती है। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, मैंने चूँकि आपको पहले भी अभ्यास करा चुका हूँ, इसलिए डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है, कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम नाप तो वही यूज़ कर रहे हैं कि नाप से बताने से क्या होता है, आपको भी समझ आएगा, उसको भी समझ आएगा। चलिए दोस्तों, नाप पहला लेते हैं जिसमें हम 8 इंच गला खुला लेते हैं, ठीक है। 8 इंच गला खुला लेते हैं। लंबाई है 14 इंच, 15 इंच पर ये करते हैं ये। और उसके बाद 5.5 पर हमने आपको निशान लगाना बताया था ना, 5.5 पर, देखो, ठीक है। तो आपको याद होगा दोस्तों, शोल्डर में हमें 1.5 इंच कम करना है। शोल्डर में 1.5 इंच करना है, मतलब 15 इंच शोल्डर है तो 1.5 इंच कम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका अपर चेस्ट 9.25 है, उसमें सिर्फ आधा इंच प्लस करेंगे, इतना तो आपको याद है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको हमें आधा इंच तिरछा करना। देखो दोस्तों, ऐसे आप ज़्यादा अगर ये करना चाहते हो, इसको क्रॉस बैक को समझना चाहते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम हाई नेक काट रहे थे तो क्या हुआ था, हम क्या है, अपर चेस्ट को 1 इंच लूज कर रहे थे। देखिए समझिएगा ना, यहाँ पर हम अपर चेस्ट ले रहे थे, तो इसका क्रॉस बैक क्या हो रहा था हमारा, तो इसका क्रॉस बैक जो हमारा ले थे 1 इंच था, तो हम इसका क्रॉस बैक निकाल रहे थे। हमारा इसका क्रॉस बैक जो आ रहा है, ये देखिए, यहाँ से पहले 8वां भाग निकाले और क्रॉस बैक हमारा यहाँ पर आया, ठीक है दोस्तों। अब चूंकि आधा इंच हम इसको टाइट कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है क्रॉस बैक भी इसका आधा इंच अंदर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं है, जैसे आपको आधा इंच हमने टाइट किया ना, तो उसको आधा इंच क्रॉस बैक भी अंदर चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको, आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये इस प्रकार से आ गया, मैंने जिस प्रकार से बताया था। इसीलिए मैंने आप इसको सब चीज़ को ज़्यादा लफड़े में मत पड़िए, ऐसे करके सीधा सीधा आधा इंच प्रकार से आपको खींचना बता दिया था। लेकिन इसका रीज़न नहीं है कि जब आधा इंच टाइट कर रहे हैं जब इधर हम चेस्ट को, तो क्रॉस बैक भी आधा इंच अंदर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कमर को नापते हैं। कमर है 32 इंच, 1 इंच इसमें लूजिंग। देखिए मैंने 8 इंच में क्या किया है, अपर चेस्ट का, मैं अपर चेस्ट जैसे 9.25 है, उसका चौथा भाग में प्लस किया है आधा इंच, है ना। इस चीज़ को समझेंगे, मैंने पहले क्लियर बताया था आपको ये। अब इसको नाप लीजिए। हाँ, इसको थोड़ा डाउन करना है, 1/4 इंच हमें ना, इसको हमें 1/4 इंच डाउन करना है। ये देखिए, देखिए हमने इसको थोड़ा डाउन कर दिया, हंस दिया, ज़्यादा हो गया था। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, ठीक है। सामने के पल्ले में आते हैं। अब सपोज सामने का पल्ला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ताकि समझ आए। सामने का पल्ला दोस्तों यहाँ पर आपको 5 इंच रखना है ना। तो सबसे पहला काम ये करना, 5 इंच रखना है तो चेस्ट में
चौथे भाग में आधा इंच प्लस करना है। कैसे समझाऊं? जैसे 9.25 होता है इसका अपर चेस्ट, इसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा ये 9.25। ठीक है, ये रखिए याद में। 6 इंच है, 9.25 है, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 0.5 इंच प्लस करना है, इसको 9.5 बनाना है। मतलब हम टाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा याद रखिए। 5 इंच जब सामने का गला है तो हमने आधा इंच प्लस किया। अब 7 इंच गला है, 9.25, तो इसको हमें क्या करना है, जितना इसका अपर चेस्ट है उतना ही रखना है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें हैं। तो हमें यहाँ पर चलिए 5 इंच रखना है। देखिए मैं रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, है ना, आपको डायरेक्ट आपको ताकि समझ आए। इसी चीज से मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से करना है। सपोज हमें 5 इंच खुला रखना है ये गला को, तो यहाँ पर 6.5 पर निशान लगाएं, सॉरी 5.5 पर निशान लगाएंगे। और इसको क्या करेंगे हम, ये 9.25 है, 9.25 पर मार्किंग करेंगे, 9.25 पर। और उसके बाद इसको इसके ऊपर सेम रख देना है जैसे हमने रखा था। अरे सॉरी, ये गलत है। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद सामने पल्ला बिल्कुल रख दिए हैं, बिल्कुल सेम छप गया है यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पीछे का एडजस्टमेंट है वही सामने का भी एडजस्टमेंट है ना। पीछे में भी हमने आधा इंच प्लस किया था और सामने भी हम आधा इंच प्लस कर रहे हैं। अपर चेस्ट में इसलिए बराबर आया है, इसको छाप दिए। ठीक है, पहला कंडीशन हुआ है, देखो ऐसे। ये देखिए, अब आपको पता है दोस्तों कि हमने जब 5 इंच मैंने आपको पहले ही सिखा चुका था कि 5 इंच जब गला खुलती है तो 1.5 इंच इसको तिरछा करना है। कटोरी बनाते वक्त आपको सिखा दिया था, इसको आपको याद रखना है ना, ये भी काम आएगी इस चीज को। अब इसको क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर इसका निशान ऐसे आ रहा है, देखो कहाँ पर है निशान, देखो सीधा खींचते हैं हम, इसका निशान यहाँ आ रहा है ऐसे। तो इसको अब इसका हमें क्या करना है, थोड़ा सा आधा इंच अंदर, ज्यादा नहीं, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद फिर वही बात, हमें क्या करना है, यहां पर हमें खांचना है, एकदम से ऐसे कभी नहीं खांचना है, आपको यहीं पर इसको खांचना है, बस इसको ऐसे, जो सिस्टम वैसी था वही। ये ठीक है दोस्तों, जो हमने इस प्रकार से छांचा था उसे। अब देखिए इसका होल फिर बढ़ गया ना, तो फिर इसको आप नीचे ले आइए, थोड़ा सा नीचे ले आइए, ऐसे ऐसे नीचे। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये इस प्रकार से ऊपर डाउन रहेगी। आपको सामने पल्ला काटोगे तो आपका इसी डाउन ही चलेगा आखिरी तक, चाहे 7 इंच काटो चाहे 8 इंच काटो, इसी प्रकार से आपको डाउन करना है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। ये 5 इंच के लिए बता रहा हूं, है ना। तो उसके बाद हमें क्या है, इसका क्या है, टक्स पॉइंट कितना है, 10 इंच है, तो 10.5 पर निशान लगाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा था कि 1.5 इंच कम करना है। देखो हमें कटोरी का पता है ना, साइज हमें पता है, यहाँ पर 3.25 इंच रखा है कटोरी का साइज, इसमें हमें 1.5 इंच कम करना है। ये देखिए, तो ये 3.25 इस प्रकार से होकर ये तिरछा हो जाएगी। ये देखिए,
देखिए यहाँ पर खांसते वक्त विशेष ध्यान रखिए, बिल्कुल गहरा करके ना खांचे, शेप बिगड़ने का चांस रहता है। बिल्कुल इसको ध्यान रखें। आप फिटिंग यहाँ पर ये ज़्यादा खांचने की कोशिश ना करें, है ना। ये खांचने का सिर्फ वो ही रहता है। ये देखिए इस प्रकार से हमने तिरछा कर दिया। ये था 5 इंच के लिए। अब इसके बाद जैसे आपको मैंने कटोरी रखना बताया था वैसे बताया, है ना। अब सपोज मान लो इसी नाप से आपको 6 इंच का काटना है, तो 6 इंच का बता देता हूँ इसी नाप में। तो 6 इंच में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपर चेस्ट में ये 9.25 है, इस पे सिर्फ 1/4 इंच मतलब 9.5 काटेंगे। तो 9.5 चलिए काटते हैं इसको। ये देखिए अब इसको हम इसको रखते हैं बराबर। 6 इंच का है तो सामने पल्ला 6 इंच है, पीछे पल्ला 8 इंच ही है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखो 1/4 इंच ये बड़ा हो गया पीछे का पल्ला। अब क्यों हुआ भाई, सिंपल सी बात है। इसका एडजस्टमेंट हमने अलग तरीके से काटा है, सामने का एडजस्टमेंट अलग तरीके से काटा है। लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार से और सामने पल्ले में नापने की जरूरत नहीं है। बस आपको रखना है याद कि 6 इंच में आपको किस प्रकार से कटिंग करना है। और मतलब 6 इंच में हमें 1/4 इंच मतलब 1/4 इंच जो बताया आपको एडजस्टमेंट शुरू में बताया, इसको याद रखना। फिर आपका पूरा काम आपने मैंने पहले भी कहा था कि पीछे का पल्ला आपका बेस है, आधार है ना। ये आधार मैंने आपने पहले ही क्रिएट कर लिया है दोस्तों, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको फिर इसको है इसको ये करेंगे ऐसे। ये देखिए इसको हमें फिर डाउन कर लेना है थोड़ा सा। और बिल्कुल नॉमिनल इस चीज को समझेंगे ना, ऐसा है इसको बिल्कुल नॉमिनल। ज्यादा खांचने की हिमाकत ना करें। हिमाकत मतलब समझ लिए मतलब आप गलती कर देंगे, दुस्साहस हो जाएगा वो। ये कितनी खूबसूरती से बनती है। समझने की देरी है, बस आपको समझने की देरी है, अभ्यास की देरी है। बाकी बस वही काम है, बाकी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार हमने पीछे पल्ले अच्छा तरीके से काटना सीखा, सिर्फ हमको याद तो रखना पड़ेगा भाई हमको क्या किस चीज़ को करना है। इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ तो कॉपी में इस चीज़ को लिखते जाइएगा। 6 इंच में हमें ये करना है करके, ठीक है। अब देखिए ये जटिल पॉइंट को मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ दोस्तों, इसी वजह से कि आपको समझ आए। अब यहाँ पर कर दीजिए आप 10.5 है तो 10.5। ये देखिए अब फिर वही बात, हम यहाँ पर क्या है जितना है इतना। तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने तो पहले ही सिखाया है कि 6 इंच पर 1.25 इंच कम करना है शोल्डर के पास इसका पॉइंट। तो 1.25 इंच कम करेंगे कितना होगा, ये 3.25। अब इसको तिरछा कीजिए ये। अब इसके बाद आप इसको रख दीजिए। अब इसको मैं पूरा काट रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये देखिए ऐसे रख दीजिए। इससे क्या है, शोल्डर नहीं उतरती है, शोल्डर को बहुत बचाव करती है ये देखिए। तो ऐसे और ऐसे। ये फिर इसको देख कर दीजिए से। गोलाई दे दीजिए ऐसे, है ना। सपोज यहां से हमें देना है
एक मजे की बात बताता हूँ दोस्तों, ये लाइन को आपको आखिरी तक नहीं खींचना है, थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आता है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर आता है। खैर ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा इस प्रकार से ये कट गया, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इस लाइन को बिल्कुल सीधा ना खींचे, थोड़ा सा इस प्रकार से तिरछा कर दें ऐसे, तब सही आएगा। ऐसा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस प्रकार से करता हूँ। नहीं भी आप करोगे तो भी विशेष फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस प्रकार से होती है। अब इसको हम काट लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ये हमने यहाँ से लेना था इसका राउंड, सॉरी, यहाँ से लेना था, यहाँ से लेना था राउंड इसका। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका ये कट गया है ना। अब इसके बाद इसको भी शेप दे देंगे। देखिए इसको यहां से हम इसको सीधा मिलाएंगे। ये काम आप पहले कर चुके हैं, इसी रखिए। इसको इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ऐसे। मैं तो अपना ट्रिक बता रहा हूँ वहां पर। ये देखो ऐसे लफड़ा लग रहा होगा तो इस प्रकार से ऐसे आप काट सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लफड़ा अगर आपको सब इतना सब तामझाम लगता है तो आप इस प्रकार से भी काट सकते हैं। ये देखिए है ना, हर चीज को ऐसा नहीं कि आपको एकदम टेक्निक है, इस प्रकार से भी सीधा सीधा काट सकते हैं तो भी काम चल जाएगा।